कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर गहन मंथन किया है। पार्टी आलाकमान ने नामों की सूची तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी में शामिल कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद ने हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल नेताओं के मंथन करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाएंगे। अगर उनको किसी नाम पर आपत्ति है तो सीईसी की बैठक दोबारा बुला सकते हैं ताकि नाम तय करने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले अंबाला, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद और रोहतक लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। गुरुग्राम, करनाल और हिसार लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। कहा जा रहा है कि 3 सीट ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। इनमें हिसार, करनाल और गुरुग्राम लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी गुट अपने अपने मजबूत प्रत्याशियों के लिए पैरवी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा सूबे की 2 और लोकसभा सीटों अंबाला और हिसार पर अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहती है। वहीं हुड्डा भी लोकसभा की 5 सीटें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और करनाल में अपने प्रत्याशियों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि करनाल विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी को लेकर भी मंथन चल रहा है। पार्टी स्थानीय चेहरे को ही उतारने की तैयारी में है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और अब किसी भी समय प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर गहन मंथन किया है। पार्टी आलाकमान ने नामों की सूची तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी में शामिल कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री और सलमान खुर्शीद ने हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल नेताओं के मंथन करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाएंगे। अगर उनको किसी नाम पर आपत्ति है तो सीईसी की बैठक दोबारा बुला सकते हैं ताकि नाम तय करने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहले अंबाला, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद और रोहतक लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। गुरुग्राम, करनाल और हिसार लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। कहा जा रहा है कि 3 सीट ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। इनमें हिसार, करनाल और गुरुग्राम लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी गुट अपने अपने मजबूत प्रत्याशियों के लिए पैरवी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा सूबे की 2 और लोकसभा सीटों अंबाला और हिसार पर अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहती है। वहीं हुड्डा भी लोकसभा की 5 सीटें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और करनाल में अपने प्रत्याशियों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि करनाल विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी को लेकर भी मंथन चल रहा है। पार्टी स्थानीय चेहरे को ही उतारने की तैयारी में है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और अब किसी भी समय प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है।